लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अफ्रीकी, कैरेबियाई और दक्षिण अमेरिका के 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देशों के साथ भारत के संबंधों को और बल मिलेगा। मोदी ने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की 8 दिन की यात्रा पर सुबह घाना के लिए प्रस्थान किया। वे ब्राजील के रियो डी जनेरियो में होने जा रही ब्रिक्स शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे और ब्रिक्स देशों के और राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री 4 और 5 जुलाई को अर्जेंटीना में होंगे और वहां से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील के रियो डी जनेरियो जाएंगे और वहां 5 से 7 जुलाई तक ब्रिक्स की बैठकों में हिस्सा लेंगे। मोदी 7 और 8 जुलाई को ब्राजील में राजधानी ब्राजीलिया की यात्रा पर होंगे और 9 जुलाई को नामीबिया पहुंचेंगे। वे 9 जुलाई को स्वदेश वापस लौटेंगे। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि वो राजनीतिक दलों की ओर से पत्र व्यवहार में उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले ऐसे व्यक्तियों की बात पर ही गौर करेगा जिन्हें दल के प्रमुखों ने आयोग से संपर्क के लिए बाकायदा अधिकृत किया होगा। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के विषय में बातचीत के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और पार्टी द्वारा दी गई दोनों आधिकारिक मेलों पर 30 जून को निमंत्रण भेजा गया था। पार्टी की ओर से आज की बैठक के बारे में उन्हें सुबह तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज भगवती नगर आधार शिविर से अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई और सुरक्षित यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। उपराज्यपाल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रशासन, अमरनाथ श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने तीर्थयात्रियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहले जत्थे में 4,500 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा मंदिर के लिए रवाना हुए। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बादल और उनका प्रतिनिधिमंडल मोहाली न्यायालय परिसर जा रहा था, जहां उनके बहनोई और वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को विजिलेंस ब्यूरो की हिरासत में 7 दिन की रिमांड के बाद पेश किया जाना था। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने याचिकाओं पर 3 जुलाई को सुनवाई तय की है। पहली याचिका सीतापुर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चों ने दाखिल की है, जबकि इसी मामले में एक अन्य याचिका भी दाखिल हुई है। इनमें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बीती 16 जून को जारी उस आदेश को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया है, जिसके तहत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक महिला सरपंच के घर परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर करोड़ों की डकैती का मामला सामने आया है। वारदात के बाद सभी बदमाश फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश भाजपा के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा की। नए प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। भाजपा के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राज्यों में चुनाव होने के बाद ही हो सकता है। जयपुर के कुकस स्थित होटल फेयरमाउंट में छत्तीसगढ़ के रायपुर की ईडी टीम ने रेड की। सूत्रों के मुताबिक टीम को सूचना मिली थी कि महादेव बैटिंग ऐप मामले से जुड़े कुछ संदिग्ध होटल फेयरमाउंट में रुके हुए हैं। इसी इनपुट के आधार पर ईडी की टीम ने होटल पर दबिश देकर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि बैटिंग ऐप से जुड़े लोग होटल के 2-3 कमरों में ठहरे थे। ईडी की टीम धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत होटल में मिले लोगों से पूछताछ कर रही है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नई दिल्ली ने 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश के 18 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दी है। इनमें भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, इंदौर और बुरहानपुर के 7 सरकारी आयुर्वेद कॉलेज और 11 निजी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में ट्रेन का टिकट मांगने पर जीआरपी जवानों ने टीटीई को बुरी तरह पीटा। आरोप है कि जीआरपी के जवान बिना टिकट ही हीराकुंड एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रहे थे। तभी टीटीई पहुंचे और उनसे टिकट दिखाने को कहा। ये सुनते ही पुलिस वाले भड़क गए। ललितपुर में उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया, टीटीई को जबरन ट्रेन से उतारा और पीटते हुए थाने ले गए। तो देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।